ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो आप y इक्वल्स टू क्या लिखते हो? आप y इक्वल्स टू लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही लिखोगे। इस इक्वेशन के अगर आप मान लेते हो तो दो रूट इसमें आ जाते हैं, अगर आप चाहिए होते तो आपको बाई चांस अल्फा और बीटा। ओके, ए बी सी क्या है यहाँ पे आपके पास? ए बी सी आपके पास रियल नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ए आपके पास जीरो नहीं होगा। जो ग्राफ होता है इसका, ये जो ग्राफ बनेगा आपका, ये ग्राफ इसका जो होता है वो होता है पैराबोलिक। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा आएगा इसका? पैराबोलिक, पैराबोलिक कर्व। ओके, पैराबोलिक कर्व आएगा। जो ग्राफ है वो डिपेंड करेगा आपका ए के ऊपर पैराबोला का होना, और डी 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 तो मतलब आपको सिर्फ ये बताता है कि एक्स एक्सिस के साथ क्या रिलेशन है। ए आपको बताएगा कि ये कैसा बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो देखो, अगर मैं आपका ए पॉजिटिव ले लेता हूँ फर्स्ट, अगर मैंने ए पॉजिटिव ले लिया तो आपका जो ग्राफ बनता है वो बना है अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला। कैसा ग्राफ बनेगा आपका? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला ऐसा होता है, ऊपर की तरफ खुलता है, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। और अगर आपका ए नेगेटिव है तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये आपका कैसा बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। तो ए आपको बताएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ए आपको बताएगा कि आप जीवन में ऊपर उठोगे या नीचे उठोगे। ए आपको बताएगा। ए फॉर, नहीं भाई, ए फॉर एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप जीवन में ऊपर की तरफ जाओगे, और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप नीचे की तरफ आओगे। ठीक है, तो अगर ए पॉजिटिव है तो ऊपर जाना, ए नेगेटिव है तो नीचे आना। आई बात समझ में? ठीक है, डी क्या बताता है आपको? इसके अंदर ये हो गया दूसरी चीज। डी क्या बताता है आपको? अगर डी पॉजिटिव है तो कितने रूट्स होते हैं? डी पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ रूट तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। डी अगर पॉजिटिव है तो कितने रूट्स होते हैं? दो रियल रूट होते हैं। तो टू रियल रूट्स होते हैं। कितने होते हैं? टू रियल रूट्स। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है आपका कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा। रूट का मतलब यही हो गया ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एक्स एक्सिस को दो प्लेस पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को टू पॉइंट्स पे कट करेगा। यस और नो? ठीक है भाई, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा? दो पॉइंट पे। अगर आपका डी अगर आपका इक्वल टू जीरो है तो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, यानी कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा, एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पर टच करेगा। क्लियर है? और अगर टच करेगा, और अगर डी आपका लेस देन जीरो हुआ तो क्या करेगा? तो आपका नो रियल रूट्स, मतलब एक्स एक्सिस को टच और कट नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को टच और कट टच और कट नहीं करेगा। आई बात समझ में? एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना ही ये कट करेगा। क्लियर है? ए क्या होता? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये सारी चीजें ना 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 ना, फिर वो पैराबोला जो होता है ना वो साइड वाइज ओपनिंग हो जाती है। वो कंडीशन तो यही रहती है डी के अंदर। फिर उस केस में वो वाई एक्सिस वाला सीन आ जाता है। अगर पैराबोला आपका वाई में है तो वो फिर साइड वाइज ओपनिंग हो जाती है ना। चलो उसको भी बता देता हूँ आपको, वैसे उसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी यहाँ साइड में बता देता हूँ आपको, ठीक है? वो बाद में हम सीखते हैं वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये पैराबोला है आपका ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। वाई स्क्वायर में अगर पैराबोला है एक्स इक्वल टू, तो ये जो पैराबोला होता है आपका इस तरीके से बनता है, ये साइड वाइज ओपनिंग। ये बनेगा जब ए आपका लेस देन जीरो होगा, और इस टाइप से पैराबोला बनेगा आपका जब ए आपका पॉजिटिव होगा। इस टाइप से कब बनेगा? जब आपका ए पॉजिटिव होगा। तो ये साइड वाइज ओपनिंग होती है, वो अपवर्ड डाउनवर्ड होती है। ये कौन सी होती है? साइड वाइज, साइड वाइज ओपनिंग। ठीक है भाई, साइड वाइज ओपनिंग होती है इसकी।
बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी बड़ी समस्या है तो फिर हम उसको अभी सुलझा देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक की सारी कहानी आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है? ठीक है, तो अपने काम की चीजें आ गई। तो हमको ये बात पता चल गई कि सर अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, और डी पॉजिटिव है तो दो जगह काटेगा, डी जीरो है तो एक जगह काटेगा, और डी अगर जीरो नहीं है, जीरो से छोटा है, तो ग्राफ को ना काटेगा ना ही टच करेगा। क्लियर? चलिए अब हम इसके दो केसेस पढ़ते हैं जब ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। इससे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर के हिसाब से वो इक्वेशंस होती हैं स्टैंडर्ड। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स समथिंग है तो पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई टाइप समथिंग है तो पैराबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी टाइप है तो एलिप्स है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों है और दोनों का सेम कोफिशिएंट है तो सर्कल है। ऐसे पता चलता है, इक्वेशंस होती हैं उसमें। ये पढ़ोगे आप कोनिक सेक्शन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिजिक्स में तो पहले दिन ही बता दिया होगा, ये मैथमेटिक्स में नहीं बताया? मैथमेटिक्स में तो बता दिया होगा ना, वहां तो क्योंकि जरूरत पड़ती रहती है ना। हाँ जी, ओके ठीक है। तो अब अपने को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया तो हो गया कि ग्राफ कैसे बनने वाला है। अब देखो, अब हम चलते हैं और बड़े ध्यान से और आराम से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। ये मैंने केस ले लिया पहला, आपका केस 1 ले रहा हूं, जब आपका ए जो है वो पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है तो यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ए पॉजिटिव आते ही आपको मालूम चल गया कि सर ये अपवर्ड पैराबोला होगा। और इसमें हम पढ़ेंगे आपके तीन केसेस। पहला, वन डी इज ग्रेटर देन जीरो, पहला केस है आपका डी ग्रेटर देन जीरो। दूसरा केस है आपका व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो, एंड तीसरा है आपका व्हेन डी इज लेस देन जीरो। क्लियर? अगर आपका पहला वाला है, अगर आपका D पॉजिटिव है और A पॉजिटिव है, D पॉजिटिव और A पॉजिटिव है, तो A ने बताया कि ऊपर की तरफ ग्राफ बनाओ और D ने आपको बताया कि एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटो। देखो जरा, A ने आपको बताया कि ऊपर की तरफ ग्राफ बना दो और D इक्वल्स टू जीरो ने आपको बताया कि एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर दो। दिखाई दे रही है? तो ये आपका एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करके जा रहा है और आपका इधर आपका ऊपर की तरफ बनेगा। क्लियर? अगर एक्स एक्सिस से ऊपर वाली जो वैल्यू है क्या मानते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? और एक्स एक्सिस से नीचे वाली वैल्यूज को, और एक्स एक्सिस पर जीरो। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे यहाँ बोलता हूँ कि भाई अगर ये ग्राफ, तो समझ में आ गया आपको क्या है? ये दो पॉइंट पर कट कर रहा है आपका, एक अल्फा और एक बीटा पर। क्लियर? ग्राफ का जो वर्टेक्स होता है हमेशा, ग्राफ का जो वर्टेक्स आता है ना आपका, चाहे ये वाला ग्राफ हो, देखो आपका, इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ इसको, ये ना इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, इसको हम साइड कर देते हैं। आपका ग्राफ चाहे ये वाला हो, चाहे आपका ग्राफ ये वाला हो, यहां पर जो इसका वर्टेक्स होता है मिनिमम, ये वाला, इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। वर्टेक्स इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस का b अपॉन टू ए, कॉमा माइनस का डी बाई फोर ए। क्लियर? सेम ये भी वर्टेक्स है आपका, इसके कोऑर्डिनेट माइनस का b बाई टू ए माइनस का डी बाई फोर ए होते हैं। क्लियर? वर्टेक्स आपका यही होगा। ओके, आपका पैराबोला का। इस केस में सबसे मिनिमम वैल्यू ये आ जाती है, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाती है। इस केस में क्या है, ये मैक्सिमम है ना, यहाँ पे तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे ये क्या है, इस केस में क्या है, मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटी है। ओके, ये आ गया। अब देखो इसको आगे करूँ क्या, ग्राफ समझाओ। ये आ गया आपके पास। तो अब मैंने बोला भाई पहला ग्राफ अपने को समझ में आ रहा है कि सर ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव में एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा और ऊपर बनेगा, तो ऐसा ही ग्राफ बन सकता है आपका। ठीक है, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं ग्राफ यहीं पे बने, ग्राफ कहीं पे भी बन सकता है, ये तो बस एक रेफरेंस के तौर पे बना दिया है। यहाँ भी बन सकता है ग्राफ, यहाँ भी बन सकता है, पर दो चीजें कंफर्म है कि एक्स एक्सिस दो जगह पे कट होगा ही होगा और ऊपर की तरफ बनेगा। क्लियर? अब आप देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बीटा से इधर उधर अगर मैं वैल्यू लेता हूं, जैसे यही वाला ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं, अगर आप बीटा से इधर वाली वैल्यूज को देखते हो तो वो पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव? वाई में, वाई एक्सिस में ग्राफ कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर इधर आप जाओगे तो वाई की वैल्यू कैसी आएगी,
और अल्फा बीटा के बीच में कैसी आएगी, नेगेटिव। अल्फा बीटा के बीच में वैल्यू कैसी आएगी वाई की, वाई की अल्फा बीटा के बीच में तो नीचे जा रही है ना वैल्यू। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है। तो अब ये आपका जो वाई है वो लेस देन जीरो है अल्फा बीटा के बीच में, जीरो है आपका अल्फा बीटा पर, और ग्रेटर देन है अल्फा से छोटे पर और बीटा से बड़े पर। क्लियर? ये आप निकाल सकते हो आराम से कोई भी ग्राफ बना के। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई ना समझ में क्या है ना? क्लियर? अब मैं दूसरा वाला केस लेता हूं जब डी आपका जीरो है और ए पॉजिटिव है। तो ए पॉजिटिव ने बताया कि ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, और डी इक्वल टू जीरो ने क्या बताया कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो किसी भी एक पॉइंट पे टच कर सकता है एक्स एक्सिस में। मान लेते हैं यहाँ पे टच कर गया, मान लो आप यहाँ पे टच कर गया, तो आपका ग्राफ कुछ भी कर लो आप, इस टाइप का ही बनेगा। यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं पे भी बना लो, आपकी मर्जी है, पर बनेगा तो ऐसा ही ग्राफ। ओके, अब इसके अंदर आपका y की वैल्यू या तो जीरो आ सकती है या जीरो से बड़ी। क्या नेगेटिव आ सकती है इसमें कभी? इस केस में आपकी y की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी क्या? सिर्फ जीरो आ सकती है। और जीरो कहाँ पे आएगी? जहां पे कट कर रहा होगा वहां पे। तो आपका जो जीरो है वो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, दोनों रूट बराबर होते हैं इसमें। तो x इक्वल टू अल्फा और बीटा पे वो जीरो आएगा, और अदरवाइज हर जगह पे वो आपका जीरो से बड़ा होगा। फिर क्लियर? अल्फा और बीटा पे जीरो आएगा, उसके अलावा जीरो मतलब ये वाली y की वैल्यू। तो अल्फा बीटा पे तो जीरो आएगी, उसके अलावा हर जगह पे ये आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तीसरा वाला जो केस है डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो क्या बोलेगा आपसे कि ग्राफ के एक्स एक्सिस को कट नहीं करना है ना टच करना है। और ए पॉजिटिव क्या बोलेगा, ऊपर की तरफ बनाओ। तो ग्राफ आपका इसी टाइप का बनेगा, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, जो भी चाहो। ये वाला हो गया। अब इसमें ये एक्स एक्सिस को कभी भी टच या कट नहीं कर रहा। क्लियर? तो अब आप देखोगे कि इसमें आप y की वैल्यू कुछ भी x रख लो, हमेशा क्या आएगा, y की वैल्यू पॉजिटिव। x एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव होता है, x एक्सिस से नीचे नेगेटिव होता है, और x एक्सिस पर जीरो होता है। x एक्सिस पर जहां कट करेगा या टच करेगा वहां जीरो होगा, उससे ऊपर पॉजिटिव होगा, उससे नीचे नेगेटिव होगा। बात आएगी भाई समझ में? तो इस केस में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये वो केस है जहां पे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, ऑलवेज। ठीक है, ये कौन सा वाला केस है आपका, जब ए आपका ग्रेटर देन जीरो है और डी आपका लेस देन जीरो है। इस केस में ये आपका ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये तीन ग्राफ हो गए हमारे ए पॉजिटिव के लिए। ये y की वैल्यू होती है एक्चुअली, ये जो पूरी वैल्यू होती है ना, ये y तो इसके बराबर ही तो होता है। यही तो लिखते हैं y इक्वल्स टू, लिखते तो हम यही है ना, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो x की वैल्यू आएंगी और y की वैल्यू आएंगी बस। तो ये इसकी वैल्यू मतलब y की वैल्यू, ये हो या fx हो, सब एक ही बात है, fx हो या y हो। ठीक है, ये आपका हो गया भाई। अब मैं इसी केस को ले लेता हूँ लेस देन जीरो के लिए। दूसरा केस बनाता हूँ मैं, जब आपका a केस टू, जब a आपका लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब डाउनवर्ड बनेगा पैराबोला। अब कैसा बनेगा आपका, डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ बनेगा। पहला इसके अंदर आता है कि d ग्रेटर देन जीरो, डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा, दो जगह पे। इस केस में डाउनवर्ड बनेगा लेकिन एक्स एक्सिस को कितने जगह पे टच करेगा, यहाँ पे डाउनवर्ड बनेगा लेकिन एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना ही कट करेगा। ये केस आ जाएगा। तो इस केस में भी वही कहानी है, वाई एक्सिस पे कहाँ पे ग्राफ पॉजिटिव, कहाँ पे होगा, बस यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव होगा आपका। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या होगा, हर जगह ही नेगेटिव होगा, बस यहाँ पे जीरो होगा। और इस केस में ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो ये वही केस है जब हम आपसे बोलते थे कि भाई ये वाला केस है जहाँ पे क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की हर वैल्यू के लिए, एक्स की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव होता है। ये वाला केस है वो। कौन सा केस है, जब ए लेस देन जीरो है और डी लेस देन जीरो है। ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो में ये हमेशा आपका नेगेटिव आ जाता है। आई बात समझ में? यही कहानी है। क्लियर है? क्या बोलते हो, क्लियर हो गया ना पॉइंट? ये हमारी कहानी हो गई, इसकी तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए।
ठीक है, तो टोटल 6 ग्राफ होते हैं इसके, टोटल 6 ग्राफ होते हैं इसके, 3 ए पॉजिटिव के लिए और 3 ए नेगेटिव के लिए। क्लियर? ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जीवन में इसको ऐसे याद रख लो, वैसे ही मतलब ऐसे ही मजाक के तौर पे बता रहा हूँ मैं। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो और डिस्ट्रैक्शन लेस देन 0 हो तो आदमी हमेशा पॉजिटिव रहता है। जेई की प्रिपरेशन में एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन 0। एटीट्यूड पॉजिटिव लेकिन डिस्ट्रैक्शन के अगर आगे बराबर में, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, कहीं ना कहीं पर 0 हो जाओगे आप। और अगर गलती से जिसका डिस्ट्रैक्शन पॉजिटिव हो गया, हाँ, और डिस्ट्रैक्शन अगर आ गया, सच में डिस्ट्रैक्शन पॉजिटिव हो गया, तो कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव पहुंच जाओगे आप लोग। समझ में आई बात? फिर तब तक एहसास होगा जब तक जेईई निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, बुलाती है मगर जाने का नहीं डिस्ट्रैक्शन। खासकर कृष्ण, ये है इसकी कहानी। ठीक है, पॉइंट और हैं उनको देखो ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ था हमारे पास एफ एक्स इज इक्व टू, उसने दे रखा है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, और आगे इक्वल टू 0 भी लिख सकता है, ग्राफ बनाएगा तो जो भी रहेगा, खैर इक्वल टू 0 वगैरह ये हो गया। ओके, अब एक बात बताओ आप, अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ 0 लिखता हूँ, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी? सी आएगा। एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है? x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू ही होती है ना, ये तो बोल रहे हो आप। अगर मैं एफ ऑफ 1 बोलता हूँ तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा? तो कहीं पर अगर a प्लस बी प्लस सी लिखा है तो आप समझ जाना x इक्वल टू 1 पर वैल्यू लिखी हुई है। एफ ऑफ 2 अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये आपका 4a प्लस 2b प्लस सी, मतलब आपने यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दी। इन वैल्यूज से आपको आइडिया लगेगा कि ये क्या है। ठीक है ना, 9a 3b प्लस सी क्या होता है। ओके, अगर एफ ऑफ -1 है, a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर एफ ऑफ इसके अंदर क्या आ रहा है आपका, एफ ऑफ यहाँ पे ले लो आप, एफ ऑफ 1/2 ले लो जैसे, तो 1/2 आपको कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, a प्लस 2b प्लस 4c टाइप। नीचे भी कुछ आएगा लेकिन ये दिखेगा आपको, ऊपर तो इसी तरह का दिखेगा ना, नीचे 4 और दिख जाएगा। ठीक है, इस केस में आई बात समझ में? इसी तरह एफ ऑफ 1/3 जो है वो कैसा दिखेगा आपको, a प्लस 3b प्लस 9c जैसा दिखेगा कुछ, नीचे 9 और आएगा, वो बाद में 0 0 के उधर चला जाएगा। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो ये है हमारी कहानी एफ के बारे में आइडिया। ओके, ए क्या बताता है आपको कि पॉजिटिव है या ग्राफ नेगेटिव है। ठीक है ना, मतलब अपवर्ड है या डाउनवर्ड, ए बताता है आपको। सी का मतलब हो गया आपका एक्स इक्वल टू 0 पर। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, एक सैंपल क्वेश्चंस उठा लेते हैं ऐसे ही इस तरीके का। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ये ग्राफ था, मान लो आप, ये था, और यहाँ पे कुछ ये ऐसे जा रहा था, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है। ये ग्राफ है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। इसके अंदर आपका ए क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ए आपका तो ए रहेगा इसमें पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि अपवर्ड है। आपका जो डी है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि दो जगह पे कट कर रहा है। सी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? सी की वैल्यू क्या आएगी? सी मतलब, सी मतलब वैसे ग्राफ में सी का मतलब कहाँ पे आता है सी? x0 कहाँ पर है इसमें, यहाँ पे x0, यहाँ पे सी की वैल्यू ये है आपका सी की वैल्यू। कैसी आएगी ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसे पता लगा? ऊपर की तरफ काट रही है, सी पॉजिटिव, x0 ही तो होता है वो सी, एफ ऑफ। ठीक है भाई, 0 रखोगे इसमें तभी तो सी मिलेगा आपको। और अगर मैं बी के बारे में पूछूं तो बी कैसे निकालोगे आप, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, बी बताओ।
बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बी का आइडिया देता है ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -b/2 है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कैसा होता है? पॉजिटिव एक्स है ना ये, तो माइनस का b/2 कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एक्स, वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में? नहीं आई? अब आप बताओ, ए आपके पास है ऑलरेडी, क्या है आपके पास? ए ये आपके पॉजिटिव है, ये तो x की वैल्यू होती है ना, और ये y की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ये तो y की वैल्यू होती है ना क्वाड्रेंट में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो -b/2 है, पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो अगर a पॉजिटिव है तो b को क्या होना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव हो जाए? बताओ। अगर आपके पास a पॉजिटिव है तो b की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये पूरा क्या हो जाए आपका पॉजिटिव? नेगेटिव। तो b क्या आ जाएगा यहाँ से? नेगेटिव। आ गई बात समझ में? तो b <0 आएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, इस तरीके से हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तैयार हो अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ये आपने देख लिया, लिख लिया? ठीक है, अब आप एक एक करके क्वेश्चंस पे तैयार हो जाओ। बताओ सिद्धांत, क्या दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया सब? किसी भी पॉइंट में अगर कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, अगर बाद में क्वेश्चन करते टाइम आए तो भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको अभी कोई दिक्कत है किसी भी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हो। क्या आएगा? पहला वाला गलत है क्योंकि इसमें a पॉजिटिव है, ये भी गलत है क्योंकि ये d है, d > 0 आएगा, ये d है यहाँ पे 20 का -4ac। c पॉजिटिव है, ये यहाँ से यहाँ पे कट कर रहा है तो c पॉजिटिव है, ये सही है। उसने बोला a and b आर ऑफ अपोजिट साइन, तो अगर b का अगर मैं साइन निकालूं तो b -b/2 है जो यहाँ पे आएगा, इस वर्टेक्स पे जो पॉइंट होगा वो माइनस का b/2a होगा, और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होना चाहिए? -b/2a की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। a क्या है आपके पास? पॉजिटिव, तो b को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? नेगेटिव, तभी तो ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो a और a क्या है? पॉजिटिव। a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन, तो आपका b वाले केस बदलेंगे, b वाले केस बदलेंगे, b स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ac भी पॉजिटिव। नहीं नहीं, ये b² - 4ac लिखा है ना, ये d है ना ये। ठीक है, दूसरा बताइए। The value of x² + 2bx + c is positive for all x belongs to R. Is positive for all x belongs to R दिया है उसने। Is positive for all x belongs to R. R मतलब रियल नंबर होता है भाई। कैसे सवाल पूछ लिया थे तुमने, मुझे शर्म आ रही है आज। हैं? ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, मार्केट में बदनामी हो जाएगी। हाँ, R रियल नंबर है भाई। The value of this is positive if, बताइए। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या कंडीशन चाहिए इसमें? ए, सोच समझ के बताओ ना भाई, सोच समझ के बताओ, सोच समझ के आंसर दो, चाहे सही दो या गलत दो।
हम्म ए आएगा। इस केस में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी को वो हमेशा 0 से बड़ा बता रहा है। इसका ए जो है वो कितना है 1, यानी कि जो भी ग्राफ रहेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा और एक्स एक्सिस ऐसे होगा, यही बनेगा। अब इस केस में आपका जो सी आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। बी स्क्वायर जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा आपका। बाकी आपका जो डी होता है ना वो लेस देन 0 होता है इस केस में। डी का मतलब कितना हो गया बी स्क्वायर, तो 4b² माइनस का 4 सी लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर इज लेस देन सी। तो बी स्क्वायर इज लेस देन सी तो डी ऑप्शन में आ रहा है बस, क्योंकि डी इसका लेस देन 0 होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव है, सॉरी ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है, ऑलवेज ट्रू। बताया था ना केस भाई, एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा। अगर इसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस को कभी कट करेगा क्या? तो एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, तो एक्स की जो चाहे वो वैल्यू रख लो, ये पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी वैल्यू बताओ। अच्छा जल्दी जल्दी आ गए तुम लोग आज, लगी तो नहीं। एक्स एक्सिस को हमेशा कट नहीं करेगा ना ये कभी भी, तो एक्स की कोई वैल्यू रखो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अब जब ये पॉजिटिव आ रहा है ये वाला वैल्यू, तो इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव कर दो, तो ए तो पॉजिटिव है ही इसका, डी नेगेटिव जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास ये आ गया एक्सप्रेशन। तो ये आ रहा है मेरे पास, बाकी और कोई फिट नहीं बैठ रहे इसके अंदर, बाकी रिलेशन बता नहीं सकते हम किसी में, है ना। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है? हाँ जी।